दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10वीं वर्ग के 3.3 के सभी प्रश्नों के हल। क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें कहा कमेंट करके कि हमें 3.3 के प्रश्नों को बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10वीं वर्ग के NCERT के प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला सवाल, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ समीकरण दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ आप देख सकते हैं दो तरह का समीकरण दिया हुआ है, एक ये है एक ये है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ दो समीकरण हमारा दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। क्योंकि हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल करके हम पहला समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, या फिर y का मान निकाल करके हम पहला समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो इसी तरह से आपका दूसरा सवाल है s माइनस टी इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला सवाल। देखिए हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x के रूप में को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम एक समीकरण को x बराबर वाई प्लस 4 में हम लिखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो समीकरण है दूसरा समीकरण को क्या कर दिया गया है कि x बराबर वाई प्लस 4 लिख दिया गया है। ये देख सकते हैं आप दूसरा समीकरण को। अब यहाँ पर x के हम मान को 1 में रखते हैं। देखिए हमारा जो पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 में हम क्या कर देते हैं, x के जगह पर y प्लस 4 रख देते हैं। जो हमारा x का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y प्लस 4। अब इस y प्लस 4 को हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए हमने इस इक्वेशन में यहाँ पर y प्लस 4 को रख दिया। तो रखने पर यहाँ पर जब इसका हल हम लोग आगे करते हैं तो 2y बराबर 14 माइनस 4 हो जाता है। तो y बराबर क्या होता है 5। तो इस मान को 2 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे y का मान मेरा निकल गया। y का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में रख दिया। हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4 में हम y का मान कितना लिया 5। y का मान यहाँ आप देख सकते हैं हमने कितना लिया 5। यहाँ 5 जो y का मान लिया है। अब x बराबर क्या निकल जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इस तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। उसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, फिर s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दिया है। तो हम s को समीकरण i से t के रूप में व्यक्त करते हैं। तो s इक्वल टू t प्लस 3 और 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 5t इक्वल टू 30 हो गया, t इक्वल टू हो गया 6। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में जो है t का मान रखा है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है
कि यहाँ पर देख सकते हैं आप s बराबर निकल करके कितना आता है 9। s बराबर कितना आ गया 9। अब t का मान यहाँ पे कितना हो गया तो 6 और s का मान कितना हो गया 9। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। दो समीकरण को यहाँ पर पहला समीकरण को हल करने पर y बराबर 3x - 3 और दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं कि 9x - 3 में 3x - 3 = 9 लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करने पर 9 बराबर 9 हमें प्राप्त होता है। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए y बराबर 3x - 3 हो सकता है। तो इसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि चौथा सवाल बनाया गया है। चौथा सवाल के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से हल किया गया है। अब हम फिर पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर हमारा -3√y /√2 हो जाता है समीकरण 1 को लेने पर। अब समीकरण 1 को हम निकाल चुके हैं। अब समीकरण 1 का मान जो x निकला है वो समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो हमारा मान जो निकल करके आया है वह हमारा है -√3y /√2। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका x का मान रख दिया है √3x × √3y /√2 -√8y = 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे -y /√2 -2√2y = 0, तो हमारा जो y का मान निकल करके आता है वह क्या आता है 0 आता है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह भी हमारा x क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वह x बराबर भी 0 होता है और y बराबर भी 0 होता है। अब हमारे पास 3x/2 - 5y/3 = -2 है। तो x/3 + y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर देख सकते हैं दो समीकरण हमारा दिया हुआ है। अब इसमें से हम देखते हैं समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 2 को हल किया गया है। 2 का हल हम देख सकते हैं कि x बराबर निकल करके 3 × 13/6 - y/2 आया है। तो इन मान को समीकरण में रखने पर मैं प्राप्त होता है समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होता है क्या, तो देख सकते हैं आप इस तरह से समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो x का मान निकला है उसको रखा किया है। अब रखने पर इस तरह से हम आगे जब इसका हल करते हैं तो ये 9/2 और 13/2 -y/2 -5/3 = -2 हो जाता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 27 × 13/6 -y/2 = -10 = -12। तो सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि y बराबर 3 आता है और यह 3 को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा मान निकल करके कितना आता है -2। तो 3x/2 = -2 + 15/3। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से सॉल्व किया गया है। इसको जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर निकल करके 2 आ जाएगा। तो अर्थात इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा x का मान निकल करके 2 आया और y का मान निकल करके 3 आया।
अब प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हल, हमारे पास दो समीकरण हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो समीकरण 2 से 2x = 4y - 24 और x = 2y - 12। तो इस मान को समीकरण में रखने पर 2 × 2y - 12 + 3y = 11, 4y - 24 + 3y = 11। तो y का मान निकल करके मेरा कितना आता है 35। तो y बराबर क्या आ गया 5। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर जो मान आया 5, उस मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2x + 15 = 11 हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर x बराबर निकल करके आया -2। तो इन मानों को y = mx + 3 में रखने पर हमें प्राप्त होता है कि 5 - 2m + 3 और 2 × -2m और m = -1। इस प्रकार से m का मान -1 और x का मान -2, y = 5 होता है। तो हमें यह ज्ञात करना था कि m का मान क्या होगा और x और y का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से m का मान -1 और x का मान -2 और y का मान 5 हो गया। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हम देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा पहले भी बताएं कि प्रतिस्थापन करना, जैसे कि हम x का मान y के संदर्भ में रखते हैं या y का मान हम लोग x के रूप में रखते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि x को हटा करके हमने x के जगह पर y का मान रख दिया, y का हटा करके हमने उसका मान रख दिया। तो इस तरह से जो हम x के जगह पर x का हटा करके हम उसमें जो y चर वाला मान रखते हैं, तो इसी को कहते हैं विस्थापन विधि। तो यहाँ पर यह जो रैखिक समीकरण युग्म है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना कि x और y का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना कि y कोई संख्या है और वह जो है x का 3 गुना है। तो दो समीकरण निकल करके यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए इसका हल किस तरह से किया गया है कि माना कि संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 26, मतलब कि x - y = 26 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 3y हो गया। दूसरा जो बताया गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पर जो हमारा x है वह क्या है y का 3 गुना है। तो x के इन मान को हम समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है कि 3y - y = 26 और y = 13। तो यहाँ पर देखिए इन मान को समीकरण 2 में रखने पर 39 प्राप्त होता है। समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है 39 प्राप्त होता है।
अब देखिए यहाँ पे माना एक कोण x है तथा दूसरा कोण y है, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा समीकरण को भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वह क्या दिया हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण यहाँ पर मान लिया गया है। देखिए कि माना कि एक कोण x है तथा दूसरा कोण y है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि संपूरक कोण है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 18 है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखिए x बराबर वाई प्लस 18 जो लिखा गया है, तो उसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि y प्लस 18 x के जगह पर रख दिया गया है। तो अब यहाँ पे सॉल्व जो किया गया है, तो हम जानते हैं कि 18 जो है मेरा दाहिना तरफ आकर के घट जाएगा और y जो है वह जुट जाएगा, तो 2y हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2y बराबर 162 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। इस मान को समीकरण 1 में रखा गया है। अब देख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारा x का मान कितना हो गया 99 डिग्री हो गया। तो इस तरह से एक कोण 99 डिग्री है तथा दूसरा कोण 81 डिग्री है माना। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में दिया हुआ है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y है। तो प्रश्न अनुसार 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा, फिर 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7 हो जाएगा। तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर हम प्राप्त करते हैं कि 3 × 3800 माइनस 6y बराबर 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1750 है। फिर यहाँ पे उसको जब आगे सॉल्व किया गया, हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि y बराबर 50। आगे जब हल किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है y बराबर 50। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे हम y बराबर समीकरण 1 में रखेंगे, तो y बराबर मेरा 50 आया है। तो उसका मान समीकरण 1 में रखने पर हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 500 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। तो चौथा माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है तथा प्रति किलो पर भाड़ा y रुपया है। तो x प्लस 10 इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 को इसी तरह से बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको बनाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको उसी तरह से x का मान निकाला। x का मान निकालने पर समीकरण 2 में x का मान रखा। देख सकते हैं आप समीकरण 2 में x का मान रखा गया है 105 माइनस 10y को
तो अब 5y बराबर 50 हो जाता है, तो y बराबर निकल कर आता है 10 रुपया प्रति किलोमीटर। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 10 रुपया प्रति किलोमीटर को जब रखा जाता है तो x का मान निकल कर के आता है 5 रुपया। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी चलता है तब भाड़ा x प्लस 25y होगा। तो इस तरह से उसका भाड़ा जो है वह निकल कर के हमारा कितना आता है, ये देख सकते हैं हमारा 255 आता है। इसी तरह से उसी में का प्रश्न संख्या 5 है। माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। भिन्न का x कितना है, भिन्न का अंश है x और हर y है। तो अंश और हर आप समझ सकते हैं कि अंश और हर क्या होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी संख्या को भिन्न में जब लिखा जाता है, जैसे 2/4 या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/5 या फिर लिख सकते हैं कि हम 5/6। तो इसमें जो ऊपर वाला संख्या है इसको कहा जाता है अंश। इसी को क्या कहा जाता है, अंश। और जो नीचे वाला संख्या है इसको कहा जाता है हर। क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई भिन्न है जिसका अंश है x और तथा हर कितना है, y है। तो अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कहता है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए तथा y में भी हर में 2 जोड़ दिया जाए तो जो हमारा भिन्न होता है वह 9/11 बनकर तैयार होता है। तो 9/11 बनकर भिन्न तैयार होता है। तो हमें वह कौन सी भिन्न है x और y, वह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सो यहाँ पर आप जान रहे हैं इसको तिर्यक गुणन यहाँ पर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तिर्यक गुणन किया गया है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि 11 को यहाँ पर गुना कर दिया गया है किसके साथ, x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2 के साथ गुना किया गया है। तथा यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि 9 को जो है गुना कर दिया गया है x प्लस 2 y प्लस 2 के साथ। तो 9 गुना y प्लस 2 इसके साथ कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 और 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो x प्लस 3/y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6x प्लस 18 बराबर 5y इक्वल प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 हो गया। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है कि x बराबर 9y माइनस 4 बराबर 11। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर हम देखते हैं कि 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3 होता है। तो इस तरह से y बराबर 9 निकल करके आता है मेरा और x बराबर 7। तो इस प्रकार से भिन्न हमारा क्या हो गया, हमने भिन्न को क्या माना था, भिन्न को हमने हर को माना था x और अंश को माना था x और हर को माना था y। तो आप देख सकते हैं कि x का मान मेरा कितना निकल करके आया, मेरा x का मान निकल करके आया है, x का मान निकल करके आया है मेरा 7 और y का मान निकल करके आया है 9। तो इस तरह से हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में भी माना कि जैव की वर्तमान आयु x है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है। प्रश्नानुसार हल करने पर x प्लस 5 इक्वल टू
3y+5 और x - 3y = 10। तो इस तरह से सॉल्व करने पर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला समीकरण है वह हमारा निकल करके x - 7y = -30 आता है। अब x का मान यहाँ पे x = 3y + 10, तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर y = 10 प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 में इस मान को रखने पर x - 30 = 10 और x - 40 = तो इस प्रकार जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नया वीडियो बना सकूं।